एक नाम, माधव शक्ति संगठन, या यूं कहें कि एमएसएस। तो ये एमएसएस आखिर है क्या? देखिए, सबसे पहले तो एक बात साफ कर लेते हैं। एमएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये एक सोशल मूवमेंट है, एक सामाजिक आंदोलन। इसका बस एक ही मकसद है, यदुवंशी समाज को एक साथ लाना, उन्हें मजबूत बनाना और तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाना। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये सब अपनी संस्कृति को सहेजते हुए मॉडर्न सोच के साथ हो रहा है। तो सबसे पहला काम और सबसे जरूरी काम, समाज को जोड़ना। मतलब आप गांव में हैं या शहर में, इससे फर्क नहीं पड़ता। सबको एक साथ लाकर एक ऐसा मजबूत नेटवर्क बनाना जहां कोई भी खुद को अकेला ना समझे, जहां सब एक दूसरे का सहारा बने। और एक चीज जो इस संगठन को सच में खास बनाती है, वो है इसका यूथ पर फोकस। युवाओं पर अटूट विश्वास, उन्हें सही रास्ता दिखाना, पढ़ाई में, करियर में गाइड करना, ताकि वो सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरे समाज का भविष्य बना सकें। और तीसरा पिलर है संस्कृति, अपनी जड़ों को, अपने इतिहास के गौरव को जिंदा रखना। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इसका मतलब पुरानी सोच में कैद होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों से ताकत लेकर एक नई और बेहतर सोच के साथ आगे बढ़ना है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि एमएसएस करना क्या चाहता है, पर बड़ा सवाल अब भी वही है, कैसे? किसी भी बड़े सपने को सच करने के लिए एक मजबूत प्लान, एक ब्लूप्रिंट चाहिए होता है। तो चलिए एमएसएस के इसी ब्लूप्रिंट को डीकोड करते हैं। तो एमएसएस का विजन एक ऐसे समाज की तस्वीर दिखाता है जो एकजुट हो, जिसमें कोई बिखराव ना हो, जो शिक्षित हो, जहां हर किसी के पास ज्ञान की ताकत हो, जो आत्मनिर्भर हो, यानी कि सेल्फ रिलायंट, किसी पर निर्भर नहीं, और आखिर में एक ऐसा ताकतवर समाज जिसकी आवाज को कोई भी अनदेखा ना कर सके। अब इस विजन तक पहुंचने का रास्ता यानी मिशन, वो भी एकदम क्लियर है। लोगों को आपस में जोड़ना, यूथ को गाइड करना और अपनी संस्कृति को जिंदा रखना। देखा, वही 3 पिलर्स जिन पर यह पूरा संगठन खड़ा है। इसकी नींव में है 5 मूल सिद्धांत, 5 कोर वैल्यूज। पहला और सबसे जरूरी, एकता। क्योंकि अकेली लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, पर जब लकड़ियों का गट्ठर बन जाए तो उसे तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। अब इस एकता को आगे कौन ले जाएगा? जाहिर है, युवा। तो दूसरा सिद्धांत है युवा शक्ति, क्योंकि आज के युवाओं को मजबूत बनाने का मतलब है आने वाले कल को मजबूत बनाना। और जब युवा सशक्त होंगे तो क्या होगा? विकास। तीसरा सिद्धांत है समग्र विकास। और यह सिर्फ पैसों का विकास नहीं है, बल्कि समाज का, शिक्षा का और हर एक इंसान का व्यक्तिगत विकास भी है। लेकिन यह विकास किसके लिए? बस अपने लिए नहीं। और यहीं आता है चौथा और सबसे अहम सिद्धांत, निस्वार्थ सेवा। मतलब यहां हर कोई अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की बेहतरी के लिए काम करता है। और देखिए, निस्वार्थ सेवा तभी हो सकती है जब भरोसा हो। और भरोसा कहां से आता है? पारदर्शिता से, यानी कि ट्रांसपेरेंसी। इसलिए 5वां सिद्धांत है कि संगठन में हर फैसला लोकतांत्रिक तरीके से हो, हर हिसाब किताब साफ हो, ताकि हर सदस्य का विश्वास बना रहे। ठीक है, ये सारे सिद्धांत और वैल्यूज सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर असली सवाल तो ये है कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है। आइए अब देखते हैं कि बिहार में ये नई लहर हकीकत में कैसे फैल रही है। इनका जो एक्सपेंशन मॉडल है वो काफी सोचा समझा है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप था पटना में एक कोर टीम बनाकर नींव रखना। दूसरा स्टेप, सोशल मीडिया और छोटी छोटी मीटिंग्स के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। अभी ये लोग तीसरे फेज में हैं, जहां मकसद बिहार के हर जिले तक पहुंचना है। और चौथा और आखिरी फेज, पूरे बिहार को एक मजबूत नेटवर्क में पिरो देना। और इस प्लान को हकीकत बनाने के लिए एक्शन भी फुल स्विंग में है। एक तरफ पटना के गांधी मैदान में खुली बैठकें होती हैं, तो दूसरी तरफ इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए लाखों युवाओं से सीधा कनेक्शन बनाया जा रहा है। करियर गाइडेंस के लिए इवेंट्स हो रहे हैं, और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें सम्मानित करके उनका हौसला भी बढ़ाया जा रहा है। तो ये सब कुछ हमें एक ही दिशा में ले जा रहा है, एक मजबूत, एकजुट और गौरवशाली भविष्य की ओर। फ्यूचर गोल्स की बात करें तो वो एम्बिशियस हैं पर बिल्कुल क्लियर हैं। जरा सोचकर देखिए, बिहार के सभी 38 जिलों में एमएसएस की टीम, 10,000 से ज्यादा जुनूनी युवाओं का एक पावरफुल नेटवर्क, एजुकेशन और हेल्थ में बड़े बड़े सोशल प्रोजेक्ट्स, और इन सब के जरिए समाज के लिए एक ऐसी पहचान बनाना जिस पर आने वाली पीढ़ियां भी गर्व करें। तो आखिर में जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि एमएसएस सिर्फ एक संगठन का नाम नहीं है, ये एक आंदोलन है, एक सोच है
एक ऐसी क्रांति जो एकता, विकास और युवा शक्ति के दम पर अपने समाज को एक नई और बेहतर दिशा देना चाहती है। और इस पूरे आंदोलन का जो सार है वो इस एक लाइन में है। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, ये एक प्रण है। यदुवंशी विकास ही हमारा संकल्प।